कामयाबी के दो फार्मूले। कमरा सहाफ़ियों से भरा हुआ था। दुनिया जान का मीडिया इसके सामने था। ये इसकी ज़िंदगी का शानदार तरीन दिन था। इसने बचपन में सोचा था मैं मार्क स्पेंटर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा और सन 2008 में इसने ये कर दिखाया। वो ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका था। इसने सबसे पहले वालिदैन, दोस्तों, देखने वालों और कोच का शुक्रिया अदा किया और फिर मीडिया को अपने मेडल दिखाए। साफियों में मौजूद किसी साफ़ी ने ऊंची आवाज़ में से मुबारकबाद दी और फिर जज्बात से भरपूर आवाज़ में कहा, मिस्टर फिलिप्स, आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है। ये सुनकर इसने सहाफ़ी की तरफ देखा, मुस्कुराया, माइक पे झुका और फिर बोला, मिस्टर ABC, मैं आपको नहीं जानता, ताहम मैं इतना जानता हूँ कि मार्क स्पेंटर ने 1972 में इंसानी तारीख में पहली बार 7 गोल्ड मेडलिस्ट लिए थे। 1972 से 2008 तक हज़ारों तैराकों ने यह रिकॉर्ड तोड़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। मैं बचपन से ही मार्क स्पेंटर से बड़ा तैराक बनना चाहता था। मैंने बेतहाशा मेहनत की। मेरा ख्याल था मैं सन 2004 के एथलीट में अपना ये ख्वाब पूरा कर लूँगा। मैंने मेहनत भी की और कोशिश भी की। मैंने 8 मेडल्स भी हासिल किए, लेकिन इनमें कुछ मेडल्स और 2 बड़े ब्रोंज थे। गोया अगर ब्रोंज की जगह ये भी गोल्ड होते तो मैं मार्क स्पेंटर का रिकॉर्ड तोड़ चुका होता, लेकिन मैं कामयाबी को टच करके नाकाम रहा। वो रुका, लंबा सांस लिया और फिर इसी सहाफ़ी से पूछा, ओ मिस्टर ABC, तुम जानते हो मैं कितने सेकंड की वजह से पीछे रह गया था? हाल में सन्नाटा रहा। इसने चंद लम्हे इंतज़ार किया और फिर बोला, मैं चंद नैनो सेकंड की वजह से हार गया था। मैं अपना ख्वाब पूरा ना कर सका था और तुम जानते हो मुझे नैनो सेकंड की ये कमी पूरी करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी। और वो काम चंद लम्बे और सोचा और फिर बोला, मुझे 4 साल में 10,000 घंटे पानी में रहना पड़ा। ये सालाना 2,500 घंटे और रोज़ाना 7-8 घंटे बनते हैं। मैंने इन 4 बरसों में छुट्टी नहीं की। मेरा घर, कार, फ्लैट बिक गया, लेकिन मैं पानी में रहा। मेरा कुत्ता मर गया। मैं इसे दफन करने के लिए भी पानी से बाहर नहीं निकला। मेरे वालिदैन, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं पानी से बाहर नहीं आया। मेरे ख़िलाफ़ केसेस बन गए, लेकिन मैंने स्विमिंग पूल नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद आज का वो दिन है जब गोल्ड मेडल मेरे गले में डाले गए, लेकिन तुम इसका सारा क्रेडिट आज के दिन को दे रहे हो। तुम समझते हो कि आज का दिन मेरे लिए कितना लकी था, जिसकी वजह से मुझे ये गोल्ड मेडल मिले। मिस्टर ABC, आज का दिन लकी नहीं है, मैंने इसे लकी बनाया है। और तुम भी इस किसी दिन को लकी बनाना चाहते हो, फिर तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उतार दो गले से मीडिया का बैच, फेंक दो कैमरा और माइक और लगा दो छलांग तालाब में और दे दो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त पानी और स्विमिंग को। यकीन करो तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ, तुम मुझसे बड़े स्विमर बन जाओगे। ब्रुक और फिर बोला, ज़िंदगी में कोई दिन लकी नहीं होता, इंसान इसे लकी बनाता है और इसे लकी डे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मैं इंसानों में से एक इंसान हूँ। मुझे जैसे लोगों को आम से दिन को लकी बनाने के लिए कितनी तकलीफ़ और कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं 10,000 घंटे पानी में रहा, लिहाजा मुझे एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका दुनिया में कोई इलाज मुमकिन नहीं। मुझे अब पूरी ज़िंदगी रोज़ाना फिज़ियोथेरेपी करानी पड़ेगी, मैं इसके बाद सीधा हो सकूँ। ये इस दिन लकी दिन की सबसे छोटी कुर्बानी। वो खामोश हो, लेकिन इसकी आंखों की नमी हाल में मौजूद हर शख्स को नज़र आ गई। माइकल फेल्प्स ने वाकया कमाल किया था। इसने इंसानी फितरत और मजबूरियों को शिकस्त दे दी थी। इंसान का जिस्म 10,000 घंटे पानी में रहने के लिए नहीं बना, लेकिन इसने ये बैरियर तोड़ दिया और इंसान मछली की स्पीड से नहीं तैर सकता क्योंकि इसके पास मछलियों जैसे खलपड़े नहीं है। लेकिन माइकल फेल्प्स ने इसके तमाम कमज़ोरी को शिकस्त दे दी और इसने 28 मेडल हासिल किए, जिनमें 23 गोल्ड मेडल है, इनमें 13 इनफरादी और इसने 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, जिसमें 26 गिग्स बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं। इनमें से आज़ाद की वजह से ऑल दी टाइम्स बेस्ट प्लेयर का टाइटल भी मिल चुका है। ये इस वक्त बाल्टीमोर में रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारा, लेकिन ये इसके बावजूद दुनिया जहाँ की रिसर्च का मौजू रहता है, इसके पास आए रोज़ कोई ना कोई कंपनी सर्वे या फिर रिसर्च के लिए आती रहती है और इन्हें ज़िंदगी का कोई ना कोई नया ज़ाविया बताता रहता है। मुझे पिछले दिनों माइकल फेल्प्स की ज़िंदगी का एक नया ज़ाविया पढ़ने का इत्तेफाक। इसने इंकशाफ किया कि सन 2008
2008 के ओलंपिक्स के दौरान तैरते हुए अचानक इसकी ऐनक टूट गई। इसके बाद पानी पार कर इसे नज़र आना बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद इसने तैराकी भी मुकम्मल की और 8 गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की। ये अनोखा इंकशाफ था, क्योंकि तैराकी के मुकाबलों में नैनो सेकंड भी अहम होते हैं। अगर मुकाबले के दौरान खिलाड़ी की ऐनक टूट जाए, आंखों के सामने पानी आ जाए, तो इसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। यूँ ये दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले में पीछे रह जाता है, लेकिन माइकल फेल्प्स की स्पीड में इसके बावजूद फ़र्क नहीं आता। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। कैसे? इसके पीछे क्या साइंस थी? इससे जब इसके बारे में पूछा गया था तो इसने एक अजीबो जवाब दिया इसका, कि मैं प्रैक्टिस के दौरान अपने दिमाग को 100 किस्म के बयानों से निकालता था। या कभी मैं ये सोच के प्रैक्टिस करता था, फ़र्ज़ करो तालाब में छलांग लगाते हुए मेरा पाँव स्लिप हो गया, मेरी कमर पर चोट लगी, अगर मुझे इस सूरत में तैरना पड़े तो मैं कैसे तैरूँगा, कैसे जीतूँगा। कभी ये मैं सोच के तैरता रहा कि मेरी दाएं टांग सुन्न हो चुकी है, इसमें कोई जान नहीं, और कभी ये सोचता कि मेरे बाएं टांग ज़ख्मी हो गई, लेकिन मैं इसके बावजूद जीत रहे हैं। कभी ये सोच कर भी प्रैक्टिस करता कि मेरे सर पर चोट लगी और इसमें से खून निकला है, लेकिन मैं इसके बावजूद तैरूँगा और जीतूँगा। मैं तैराकी के दौरान ये भी सोचता तालाब का पानी अचानक यख ठंडा हो गया, इसका दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला गया, ये उबल रहा है, लेकिन मैंने इस उबलते हुए या यख पानी में भी तैरना और जीतना है। इसका कहना है कि तैराकी के दौरान ऐनक में पानी आना या इसका टूट जाना आम वाक़या है। गोया ओलंपिक्स के दौरान इस किस्म के वाक़यात नहीं होते, लेकिन खिलाड़ियों के लिए हर चीज़ फूल प्रूफ बनाई जाए, लेकिन इसमें वजूद हर रोज़ ये प्रैक्टिस करता था।